हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हमारे लिए। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिजिक्स के पेपर से। अब आप ये पूछ सकते हो मेरे से कि क्या पेपर लीक हुआ है जिसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। नहीं, ये एक एनालिसिस किया है। मैं एक फिजिक्स की फैकल्टी के साथ बैठा था, उनके साथ डिस्कशन किया हमने और उस बेसिस पे इस वीडियो को बनाया। तो यार मेक श्योर करो कि इसको लास्ट तक देखो और पसंद आए तो एटलीस्ट गिव अ लाइक, थम्स अप दो हमें ताकि हमें खुशी मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स में कितना स्कोर करना चाहते हो। 180 का जो पेपर होगा उसमें आप कितने नंबर लाना चाहते हो कमेंट करके बताओ, एक कमिटमेंट दो। एक अच्छा स्कोर होगा 160 से 170, एक अच्छा स्कोर होगा 160 से 170 और ये लाना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे कॉलेज एम कर रहे हो, अच्छे कॉलेज का एम है तो ये तो करना ही पड़ेगा। चलो हम डिस्कस करते हैं कि कैसा होने वाला है फिजिक्स का पेपर। सबसे पहली चीज, पिछले साल के हम ट्रेंड्स अगर देखें तो मैकेनिक्स से अराउंड 30-35% का वेटेज है पेपर में। मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अराउंड 10 से 15% का वेटेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूं तो 15 से 20% है। वेव्स की बात करूं तो अराउंड, यहां पे परसेंट नहीं लिखा है लेकिन यस। और अगर मैं बात करूं थर्मल एंड फ्लूइड की तो अराउंड 10 से 12%। तो आप समझ सकते हो कि एक फ्लो किस तरीके से गया है पास्ट में। अब काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आप घबरा रहे होंगे कि अरे इतना ज्यादा वेटेज है। यार वेटेज के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया, उसको जाके देखो, घबराओ मत। हमें अब ये जानना है कि अब एक्चुअली होने क्या वाला है। तो जो न्यू ट्रेंड आ रहा है, जो न्यू ट्विस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी सीट्स ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हुई हैं। तो क्या कंपटीशन कम हुआ है? कंपटीशन कम नहीं हुआ है, कंपटीशन और बढ़ गया क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 25 लाख स्टूडेंट्स इस बार नीट में अपीयर होंगे। तो जो कंपटीशन है, जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर दूसरी चीज, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। सिलेबस रिड्यूस होने का मतलब यह है कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए पहले आपके पास 60 टॉपिक थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं 60 टॉपिक बहुत ज्यादा है, अब हम इसको कर देते हैं 5। तो ऑब्वियसली बात है जो टीचर पेपर बना रहा है उसे अब क्या करना पड़ेगा, वो क्या करेगा, वो आपको टॉपिक्स को डीप में ले जाएगा। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते, जिसके कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, जिसके कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। हो सकता है आप ड्रॉपर हो, आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें कंसेप्ट ही करने पड़ते हैं। यस, हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं, हम थ्योरम याद कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना याद नहीं रख सकते अगर हमें पता ही नहीं है कि कैसे जाते हैं। तो ये हमें बनना ही पड़ेगा, ये चीज हमें करनी ही पड़ेगी। तो मेक श्योर कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है इससे खुश ना हो, इससे खुश ना हो। 1 घंटे की नींद और ना पूरी करो। ये समझो कि अब जो टॉपिक्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे वो डीप में जाके आएंगे, वो डीप में जाके आएंगे। फिर क्वेश्चंस के टाइप क्या रहने वाले हैं, अगेन एक एक्सपेक्टेशन है एमसीक्यू होगा विद सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर, मैचिंग होगा, ए बी को मैच करना होगा। फिर असर्शन टाइप के क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके का एक ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2024 फिजिक्स के पेपर में। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जिनके लिए फिजिक्स, अगेन मैं थोड़ा सा भी लिख नहीं पा रहा हूं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा सा वीकेंड पे होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी कंप्लेंट करी कि यस फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि वीकेंड पे है। लेकिन अगर मैं बात करूं नीट में, तो नीट में आपको कितने नंबर चाहिए, 720। और फिजिक्स में अगर हम 160, 170 और इवन 175 भी एम करें तो बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए आगे बढ़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिजिक्स की, फिजिक्स में 180 में से 180 लाया जा सकता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जिन्हें याद करने में दिक्कत होती है, चीजें याद करने में दिक्कत होती है। अगेन बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 360 पे बैठा हुआ है, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 360 में बैठा हुआ है, लेकिन फिजिक्स आपको ये नंबर लाने में बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है और वीक पॉइंट भी बन जाता है फिजिक्स। क्यों? क्योंकि अगर गलत आंसर दिया तो सीधा -1।
अगर गलत आंसर दिया तो सीधा -1। तो यार ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। तो यार अगर लास्ट तक रुके हो तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट करो कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने स्कोर के लिए फाइट कर रहे हो फिजिक्स में। 160, 170, 175, 180 जिसने लिख दिया दिल खुश हो जाएगा, 180 जिसने लिख दिया दिल खुश हो जाएगा। तो चलो इसी के साथ यार मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, आपका काम है उस पर चलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.